हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम वापस आ चुके हैं इरोडोव की सीरीज़ के साथ। हम करेंगे 244 नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ थिन वायर विद अ करंट आई इक्वल टू 0.8 एम्पियर। मतलब 0.8 एम्पियर जो करंट फ्लो कर रहा है वायर में से, और हमको एक टोरॉइड की फॉर्म में दे रखा है, हाफ टोरॉइड की फॉर्म में वायर को, और डायमीटर दे रखा है उसका, और नंबर ऑफ कॉइल्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है निकालने के लिए। तो बेसिकली जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि एक अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज हो, कोई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, तो और इसके बीच में अगर हम डी डिस्टेंस माने, तो हम इस पूरे चीज़ को एक वेक्टर के अलोंग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वेक्टर का हमने नाम दिया था डाइपोल, है ना। तो हम वही वेक्टर अब लिख रहे हैं। तो ये वेक्टर हमने इसको नाम दिया था पी वेक्टर, और ये हमारा इस डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये दोनों मिलके एक डाइपोल फोर्स बनाएंगे। और फिर हमने इस डाइपोल की स्टडी करी थी कि ये डाइपोल जैसे अगर इसी के अलोंग यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे अगर हमको फील्ड निकालनी है इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है यहाँ पे, अगर ये पी वेक्टर है इसका, तो 2kp/r³, है ना। तो अब यही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको अब इसकी एनालॉजी देखनी कैसे लगेगी। हम इसकी एनालॉजी बिठाते हैं एक बार मैग्नेट के साथ। तो क्या होता है, अगर हम एक बार मैग्नेट लेते हैं जिसका नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा, तो हम इसको भी एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर फील्ड ऐसे जाती है तो हम वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा वेक्टर रहता है, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो फिर ऐसे ही अब यहाँ पर हम एक सर्कुलर कॉइल का भी हम मैग्नेटिक मोमेंट डिराइव करते हैं। तो मैं आपको डिराइव करके दिखा देता हूँ आपको कैसे होएगा। एक सेकेंड। हाँ, तो अब हमको इस कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, और इस कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट तो फिर हम इसको एक फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे, जो हमको याद है कि E क्या होता है हमारा, 2kp/r³। वही चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर एक r रेडियस का एक रिंग हो जिसके अंदर n टर्न्स हो, तो हम उसकी फील्ड क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड μ0 n I² + x²⁵3/2, है ना। और मैग्नेटिक मोमेंट होता है तो फिर इसका जो रेडियस होगा काफ़ी कम होगा, मतलब जो x होएगा वो रेडियस से काफ़ी बड़ा होगा। तो फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं μ0 n I² है ना। और हमको ध्यान रखना कि हमको इस एनालॉजी बिठानी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर k होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में होता है μ0/4π। तो हमको k वाली फॉर्म में लेके आना, तो मैंने इसको μ0/4π से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, तो क्या बनेगा μ0/4π, 2 से 2 गया, इंटू 2 NiR²/x³। यहाँ पे जो r का काम है वो x का काम कर रहा है, और 2 का काम हो रहा है, k आ गया हमारा। तो मतलब NiR² जो है वो हमारा p होएगा। मतलब इस पूरे लूप का मैग्नेटिक मोमेंट जो हम m से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होगा, NiR²π। और ये कितना होता है, ये हमारा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मतलब कोई भी एक सर्कुलर लूप का जिसके n टर्न्स है उसका मैग्नेटिक मोमेंट हम ड्राइव करते हैं NiA से। तो चलिए अब हम इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। तो फिर इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करने जा रहे हैं इधर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एक कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, NiA। तो चलिए अब हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। तो फिर ये एक सेमी टोरॉइड दे रखा है ना। ये हमारा एक सेमी टोरॉइड है, और इसकी अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही मैग्नेटिक मोमेंट भी आ जाएगा। तो फिर हम एक थीटा एंगल पे d थीटा का आर्क कट कर देंगे,
और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर हमने यहाँ पे ये डी थीटा का लिया है ना, जो हमने डी थीटा का लिया, इसका यहाँ पे कॉइल्स होंगे, डी एन कॉइल्स होंगे, डी थीटा में डी एन कॉइल्स होंगे। अब हमको ये कैसे पता कि कितने कॉइल्स होंगे, एक रिलेशन इसका भी निकालना होता है। तो जब पाई आर एंगल में हमारे पास कितने कॉइल्स है, एन कॉइल्स है, तो डी थीटा में कितने होंगे, यूनिटरी मेथड लगाओ सिंपल सा, एन अपॉन पाई आर डी थीटा। हमारे चैनल में आपको अगर मैं कोई भी क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो उसके रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट हुआ, कोई भी फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा, मैं आपको 100% उसका एकदम अच्छे से प्रूफ समझाऊंगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे को पर्सनली टेलीग्राम पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो फिर अब हम इसका डी एन टर्न्स आ गए हमारे कि डी थीटा में इतने टर्न्स है, तो मतलब डी एन हमारा क्या हुआ, एन अपॉन पाई आर डी थीटा, ये हमारा डी एन हुआ। तो फिर हम एक और रिलेशन हमने लिख लिया है, डी एन इक्वल टू एन अपॉन पाई आर डी थीटा। तो फिर अब हमको इस कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है ना, तो फिर हमने यहाँ पे ये थीटा और ये हमारा डी थीटा और ये हमारा नंबर ऑफ कॉइल्स हुआ जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, हमारा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फिर हम इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा करंट जो है वो डी थीटा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। तो फिर अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, अगर हम इसका राइट हैंड थंब रूल से निकालें तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रहता है। और अगर हम इसको और देखते रहेंगे तो ये और कैसे जाते रहेगा, ऐसे ऐसे, और डी एन एंगल्स के लिए ऐसे ऐसे इसका मैग्नेटिक मोमेंट जाते रहेगा। और हम देखेंगे कि इसके अंदर अगर ऐसे जाएगा तो फिर ये वाला जो पार्ट है, एक तो एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है, एक कंपोनेंट नीचे जा रहा है ना। और हम धीरे धीरे देखेंगे कि इधर नीचे जा रहा है और इधर ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाले और नीचे वाले कैंसिल आउट करते रहेंगे एक दूसरे को, और ये वाले जो होंगे ये ऐड होते रहेंगे। तो हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूरा का पूरा इस साइड आ जाएगा। तो हमको ये वाले कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने हैं वेक्टरली, क्योंकि डायरेक्शन भी अलग अलग होगी, तो इस साइड के कंपोनेंट्स हमको रिजॉल्व करने हैं। तो फिर अब हम यहाँ पे कंपोनेंट निकालेंगे। तो फिर सबसे पहले तो मैं इसके दो कंपोनेंट कर देता हूँ, है ना। और इसके दो कंपोनेंट्स क्या होंगे, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये डी एम है, ये डी एम साइन थीटा हो जाएगा, ये डी एम कोस थीटा हो जाएगा। तो हमको डी एम साइन थीटा के निकालने हैं पूरे के पूरे इंटीग्रेट करके। तो हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी एम साइन थीटा, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई। तो सबसे पहले हम डी एम निकाल लेते हैं। डी एम क्या हो जाएगा हमारा, डी एन इंटू आई इंटू ए, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। तो डी एन हमारा है एन अपॉन पाई आर डी थीटा, और आई इंटू एरिया के अपना पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पे मैंने डी से लिया हूँ कि हमको डायमीटर दिया है, और एन अपॉन पाई आर ये 2 पाई ए डी, ये स्क्वायर डी ए डी गया, ये सिंप्लीफाई किया मैंने। एन आई पाई से पाई गया, एन आई डी थीटा इंटू डी बाई 2, ये बच गया हमारा। और अब हम इसको साइन थीटा के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। एन आई डी बाई 2 तो हमारा कॉमन है, बाहर आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट है। और साइन थीटा डी थीटा ये इंटीग्रेट होगा 0 से पाई, इसका माइनस कोस थीटा इंटीग्रल होएगा, और इसका सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है हमारा 2। तो नेट कितना बचा, एन आई डी बाई 2 इंटू 2, ये कटा, और ये कितना बन गया एन आई डी, और एन कितना अपना 500, डी कितना है 5/100, और ये है अपना 0.8। ये काटा, ये 10 लिया, ये 2 लिया, ये 4 लिया, और 20 हमारा आंसर आ गया। आई होप गाइस तुम्हें क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा।
अगर तुम्हें समझ में आया है और तुम ऐसे ही आगे एक्सप्लेनेशन अच्छी चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।